वृक्ष नमः। 5 तत्वों को दंड प्रणाम करता हूँ। 3 तो कहने का अर्थ दिन हुआ उनके लिए, लेकिन जीव जंतु पक्षी वो जन्म तो हुआ, बाकी के दिन में परोपकारी हुए कि काम आए कि कुछ न कुछ कार्य किया, वो दिन भी लेकिन मरने के बाद भी वो किसी को भी काम आया। तो इनको पेड़ क्या बोला? जन्म दिन, तो वो तो जन्म दिन मृत्यु के भी बाद काम ये आया, परोपकारी हुआ। इसी तरह मनुष्य भी जिंदा है, जन्म हुआ, इनके बाद वो किसी परोपकारी कार्य में काम आया और परोपकारी के अंदर जन्म लिया और दिन के अंदर कुछ अच्छा काम किया और ये दिन पूर्ण हो गया और वो शरीर देहदान में दे दिया। तो देहदान क्या हुआ? वो भी एक जात का दान हुआ, लेकिन किसी का सदुपयोग हुआ। जन्म ये भी अच्छा हुआ, दिन ये भी अच्छा, और मृत्यु के बाद देहदान करना ये भी अच्छा हुआ। तो जन्म दिन के बाद भी किसी अच्छा कार्य किया, क्या किया? तो ये अच्छा कार्य के लिए इनको बोला गया कि ये अच्छे दिनों में अच्छे कार्य करते हैं, वो काम को इनको शुभ कामना बोलते हैं, मुबारक बोलते हैं, इनका अच्छा दिन बोलते हैं, इनको अनेक। तो कहने का अर्थ मनुष्य जो भी जन्मा है, इनके बारे में इसलिए मनुष्य का नाम दिया। तो वो जन्म के साथ इनका इतिहास, इनका जो बना, जो भी कार्य किया है उनका इतिहास है, उनका अलग अलग देश, राज्य, किला, ये अनेक बनेगा। बाकी के जीव जंतु व्यक्ति से लेकर ये काम करते, हाँ करते हैं, लेकिन वो अपने मर्यादा में अपने जीव अपने सीमित बनाते हैं। और मनुष्य हजारों का सहयोग, साकार लाखों का सहयोग, करोड़ों का सहयोग लेकर बनाते हैं। तो बाकी के जीव किसी का सहयोग साकार नहीं, नर और नारी दोनों के बीच में सहयोग और साकार से ये बनाते हैं। जाने के मैं सुग्री का माड़ा भी बताऊंगा आपको, गोखला जय सुग्री, उनका जो गोखला बनता है ना, वो आधा नर आधा नारी ये बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जो संयुग में रहते हैं उसके साथ ये लोग आधा बनाएंगे, आधा वो बनाएंगे। तो क्या हुआ इसका? सुग्री का आप गोखला के महाराज देखोगे कितना मजबूत, अच्छा और बढ़िया सुंदर बनाया। जो इंजीनियरिंग पढ़ी हुई नहीं है सुग्री ने, अनपढ़ भी, ये कहने का इसका बुद्धि मान इतना है कि आज जो पढ़े लिखे इंजीनियर को बोलेंगे कि आप इसी तरह सुग्री का माड़ा बनाओ, तो नहीं बना सकेंगे, और बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। जो उन छोटे पक्षी को वो दिनों के अंदर ही इनका घोंसला तैयार करके उनको बच्चे को तैयार अंदर बिठाना है, वो बच्चे को रक्षण करना है, और वो बच्चे किस तरह अंदर रहते हैं उसी को दो घोंसला इसलिए करते हैं कि समझ लो साहब के कोई शिकारी पक्षी आए तो उनको लगे कि इस घोंसले के अंदर, लेकिन उसका तो कुछ नहीं, तो दूसरे में होगा। तो इसी तरह इनका बना हुआ सुग्री का माड़ा बोलता हो घोंसला, वो ऐसे पत्ते में लगे जिसके ऊपर सांप भी जाने में गिरे जाता था, मुंह नहीं डाले। देखेंगे तो जो पेड़ की पतली डाली होगी वहीं पे उसका बनाएगा। तो ये माड़ा बनाया, कितना सुंदर है। फिर पक्षी उड़ जाते हैं तो जो दूसरा बनाएगा, लेकिन ये बना हुआ माड़ा आप कभी देखना, जास्ती टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, इतना बिगड़ता भी नहीं, और पक्षी भी इनका सदुपयोग करते हैं। शहर में तो बहुत लोग लेकर ऐसे अपने घर के ऊपर लगा देते हैं, चिड़िया उसमें घोंसला बनाकर बैठती है। तो कहने का अर्थ ये मैंने खाली इसका बोला, इनके अलावा और भी पक्षी का मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा।